why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha. परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता। फिर से कहूं, परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता। तुम लोगों से जुड़ गए ऐसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मदन गाए लोग यहाँ बोले, दिल की जबां रे, दिल की जबां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। कितनी सुंदर हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति शब्दों की। द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज, दिव्य भाषा हृदय से आती है। हम कहाँ जानते हैं उड़ीसी, और उड़ीसी वाले गुजराती कहाँ समझते हैं, फिर भी आ गए। अंबिका माँ ने गुजराती जानती है, ना मैं उसका उड़ीसी जानता हूँ, फिर भी वो मेरे सामने दिल से हंसती है, मैं भी उसके सामने उतने उससे भी ज्यादा दिल से हंसता हूँ। द मॉर्निंग वॉक, सुबह का होना, कब से मेरे भीतर ये पड़ा था कि तुम्हें ये प्रक्रिया करवाऊं। उठ के हम सीधा चाय पी लेते हैं। शिवरंजनी तो इसी ही प्रार्थना के साथ सोती है कि जल्दी मेरी नींद समाप्त हो, सुबह हो, और पहली नजर जो जाती है वो प्रसाद मंदिर की ओर। कप्रकावी की जो नृत्य में जैसे घुंघरू की आवाज आती है, तो सुबह में सब जागते हैं, और जो प्रसाद मंदिर से कप्रकावी की जो आवाज आती है, उससे एक आशा बनती है कि अभी तुलसी वाली अदरक वाली चाय हाथ में आ जाएगी, लेकिन नहीं आई, नहीं आएगी 18 मार्च तक। बीच में कभी कभी मैं भी उतना ही शौकीन हूं चाय का, लेकिन समझ का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश understanding means the distance between two thoughts. I am defining understanding. मैं समझ की व्याख्या करता हूं। समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह, अर्थात आत्मा। आत्मा का अर्थ है आंतरिक अवकाश। The internal space is called आत्मा। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य नहीं, हमें सबको अपना लेना है, अपना अभ्यास, अपना दर्शन। प्रश्न पूछना है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में पीड़ा है, मेरे जीवन में संताप है, मेरे जीवन में हताशा है, निराशा है, बोझ है जीवन का, या मैं निर्बोझ होने का अनुभव कर रहा हूं। अगर ये सारी बातें हैं, चाहे उसे आप हताशा कहो, चाहे तुम निराशा कहो, चाहे दुख कहो, चाहे पीड़ा कहो, चाहे संताप करो, जो फरियाद हमारे भीतर से उठती है, उसका मैं कारण बताऊं। मनुष्य केवल शरीर नहीं, मनुष्य केवल मन भी नहीं, मनुष्य केवल विचार नहीं, मनुष्य केवल भाव दशा भी नहीं, केवल मूड भी नहीं। You are not the body
You are not the mind, the thought process. You are not the mood. You are the internal space too. आप आत्मा भी हो, आप चारों का समन्वय हो। जो जीवन है उसकी चार धाराएं बह रही है एक साथ। शरीर को आप ऐसा मत समझना कि वो स्टेगनेंट है, स्थिर है। शरीर बहती हुई सरिता है, नदी है। इसके साथ जुड़ा हुआ मन है, अपेक्षा है। अपेक्षा का अंतर्गत रूप, इच्छा का अंतर्गत रूप नाभि केंद्र, खाने पीने की इच्छा। सब जैसा जीवन प्रकट होता है, खाने पीने की इच्छा प्रकट होती है। खाने पीने की इच्छा जैसे आप तृप्त करते हो, काम वासना की इच्छा शुरू हो जाती है अपने भीतर। साथी की खोज शुरू हो जाती है। पुरुष स्त्री को खोजता है, स्त्री पुरुष को खोजती है। प्रकृतिगत हर जीव में प्रकृति प्रकट होती है और उसके साथ जो सूक्ष्म भावना है वो है सांस उच्छ्वास की इच्छा। बहुत सूक्ष्म तल पर चलती है ये इच्छा, क्योंकि सांस उच्छ्वास ही न हो, भूख लगे कहां से। तुम देखना, तुम्हारे भीतर काम वासना की इच्छा प्रकट हो, तुम उच्छ्वास को बाहर छोड़ देना। तुम्हारे भीतर क्रोध प्रकट हो रहा है, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या प्रकट हो रही है, तुम्हारे भीतर तिरस्कार प्रकट हो रहा है, तुम उच्छ्वास को कुछ क्षणों के लिए बाहर छोड़ दो। जितनी क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो। तुम देखो थोड़ी क्षणों में काम वासना की इच्छा कहां चली जाती है, क्रोध कहां चला जाता है, ईर्ष्या कहां चली जाती है, तिरस्कार कहां चला जाता है, तिरोहित हो जाता है। क्योंकि जब सांस उच्छ्वासी न रहे तो शरीर का रहना संभव नहीं। शरीर का रहना संभव नहीं तो उसके साथ भूख प्यास और काम वासना भी संभव नहीं। ये अंदर की इच्छा का स्वरूप हर मनुष्य को समझना है। शरीर के साथ संबंधित घटना मृत्यु। तुम 1000 कोशिश करो बचने की, शरीर नहीं बच सकता। तुम शरीर के तल पर अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने ऐसे उदाहरण देखे होंगे। मैं छोटा था तो लोग ऐसी बातें करते थे कि एक योगी था हिमालय में, 1000 साल जिया। मैं उन लोगों को पूछता था कि बाद में क्या हुआ, क्योंकि 1000 साल बाद अगर जिया तो भी 1000 साल के बाद तो शरीर छोड़ना ही पड़ा। तो ये शाश्वत है ही नहीं, और जो शाश्वत नहीं है वो तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। जो इंद्रियों के सुख के पीछे हम भटकते हैं, चाहे आंख के साथ संबंधित सुख हो, चाहे नाक के साथ संबंधित सुख हो, चाहे जीभ के साथ संबंधित सुख हो, चाहे कान के साथ संबंधित सुख हो, चाहे चमड़ी के साथ संबंधित सुख हो, लेकिन सुख दुख में रूपांतरित हो जाता है। उसका कारण है मृत्यु लोक में जो जीवन है बहिर्गामी, उसको प्रकट होने के लिए 2 चाहिए। 2 एक से प्रकट नहीं होता। केवल स्त्री बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, केवल पुरुष संतान को पैदा नहीं कर सकता। दोनों चाहिए, द्वंद्व। इसलिए हमारे भीतर द्वंद्व है। जो द्वंद्व है उसका कारण ये है, हमारे भीतर, आप मन का अभ्यास करना, मन एक इच्छा उठाता है, चलो आज मुझे योग करना है सुबह 5 बजे। लेकिन जैसा 5 बजेगा, एक मन कहता है कल कितना काम किया है, शरीर इतना दुख रहा है, और इतनी जल्दी भी क्या है, इतने जन्म पड़े हैं। जब तक हम चाहेंगे ये धरती माता हमें संभाल ही लेगी अपनी गोद में। गुरुजी कहते हैं कल से शुरू करे तो भी क्या फर्क पड़ता है।
आधा मन कहता है योग में करना है, आधा मन कहता है आज नहीं कल करेंगे। कोई भी इच्छा हो तुम्हें पूरी देखनी है, पूरी पूरी समझनी है। छोटी से छोटी इच्छा से तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम एक दिन को ऐसा वैसा मत समझना। एक दिन तुम क्या मानते हो, एक दिन जब अंतिम सांस पर मनुष्य आता है, अंतिम सांस, तुम देखो आज इतनी हॉस्पिटल है इस पृथ्वी पर, हॉस्पिटल की संख्या देखो तुम, कि अंतिम सांस पर मनुष्य आता है, डर जाता है, भीतर से प्रार्थना प्रकट होती है, अभी एक सांस चाहिए, बस एक सांस, मैं खाली मेरे बेटे का मुंह देख लूं। यमराज से प्रार्थना प्रकट होती है, बस मैं मेरी बेटी का एक बार मुंह देख लूं, बेटे का एक बार मुंह देख लूं, बेटे का मैं मुंह देख लूं। लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही है। उसे जानने से हमारा जो जीवन है निर्बोझ हो जाता है। मैं मनुष्य को कला सिखाता हूं, किस तरह से निर्बोझ जीवन जीना है। मैं ऐसा कहूंगा, यमराज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, उससे पहले मुझे आ जाने देना तुम्हारे द्वार पर। यमराज मृत्यु लेकर आएगा, मैं तुम्हें महामृत्यु से शुरू करता हूं। मैं विश्वविद्यालय का नाम दे रहा हूं, ठीक से समझना इसका विज्ञान। Why I am here in Bhatli? आप सबका प्रेम और आस्था मेरे प्रति भी, सबके प्रति। मृत्यु द्वार खटखटाए, उससे पहले महामृत्यु को समझ लेना। क्या है महामृत्यु? महामृत्यु का अर्थ है इच्छा को समझना। जो इच्छा हमारे भीतर प्रकट हो रही है उसको समझना, उसको जानना। मैं उदाहरण दूं, जैसे कि मुझे ऐसा होता है कि नहीं, ये बाग सुंदर बनना चाहिए। मैं मेरी इच्छा कहता हूं आपको, चलो कि एक बाग सुंदर बनना चाहिए। जैसे कल मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था चाचू को कि तुम यहां वहां अस्त व्यस्त मत जाना, अपनी शक्ति मत बिगाड़ना। मैं भी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बिना प्लास्टिक की पृथ्वी हो, ये बिना प्लास्टिक की अतिशय स्वच्छ और सुंदर पृथ्वी में देखना चाहता हूं। ये मेरी अपेक्षा है, मेरी अपेक्षा का बहिर्गामी रूप कि पृथ्वी हो, हमारा जीवन हो तो कैसा होना चाहिए। हाँ, जो ना समझ है या वहां फेंक देते हैं वो उसकी ना समझी है, आज नहीं कल वो भी समझ लेंगे। लेकिन मेरी अपेक्षा तुमसे है, चलो मेरी अपेक्षा है कि हम सब ठीक से जीवन जिए या सुंदर बगीचा बनाए, अपेक्षा है। अब ये पूरी न हुई अपेक्षा तो हो सकता है मुझे धक्का लगे। हर अपेक्षा में ऐसा होता है, अपेक्षा के साथ हमारा इतना इन्वॉल्वमेंट आ जाता है जीव का। गलत बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कला सिखा रहा हूं निर्बोझ होने की, जीवन की मजा लेने की जो कला है। मेरी अपेक्षाएं मैं आपके सामने स्पष्ट करता जाऊंगा। क्या क्या अपेक्षा है? चलो मेरी अपेक्षा है मनुष्य दुख से हारना नहीं चाहिए। दुख पीड़ा संताप से हार कर मनुष्य गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। मनुष्य नशे में डूबना नहीं चाहिए, मेरी अपेक्षा। सुंदर पृथ्वी, सांसारिक जीवन, दांपत्य जीवन, जहां संतति प्रकट होती है, जहां संसार प्रकट होता है, स्त्री और पुरुष परमात्मा के परम हाथ जिससे संसार प्रकट होता है, उसका स्थान, मैं उसे दिव्य स्थान कहूंगा। दंपति का जो घर है, क्या तुम मानते हो कि अजय और सविता मल्टी मिलियनर है? इसलिए वो हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि उसके पास अनेक गुना रुपया है, इसलिए वो लोग आमंत्रित कर रहे हैं। या उसका हृदय का विस्तार है,
उसके भीतर। मैं रोज उसकी मजाक उड़ाता हूँ। सविता जैसे सुबह में मेरे पास चाय लेकर आए, दोनों इतने भोले भोले धीरे धीरे मेरे पास। मैं कहता हूँ सविता, आज और 50,000 लोग आ रहे हैं तेरे घर पर, ऐसा हो सकता है कि तुझे और अजय को बाहर सोना पड़े। हाँ गुरुजी। मैं कहता हूं तू सेवा करेगी सबकी? हाँ गुरुजी करूं। इसके लिए हृदय चाहिए। जो मैं कहता हूं आज इस पृथ्वी पर धर्म, जीवन जीने की कला, जीवन का स्वाद लेने की कला, अर्थात धर्म। धर्म की व्याख्या जीवन का परम स्वाद, जीवन परमात्मा की परम प्रसादी हमारे हाथ में। हर सांस उच्छ्वास, तुम्हारी एक सांस बिगड़ गई, परमात्मा दूसरी दे देता है। इतना उदार। चलो ये सांस में तुमने ठीक से नहीं जिया, खांसी हो गई, अगला पैर संभालो, सुधारो, अपनी भूल सुधारो, समझो। इतना उदार, प्रति पल वो तुम्हें देता ही जा रहा है, देता ही जा। परमात्मा को मैं जानता हूं, कोई अपेक्षा नहीं, तुमसे कुछ भी लेने की उसकी कोई अपेक्षा नहीं। तुमसे जो परमात्मा को लेना ही है तो वो कि तुम मुझे दे दो, तुम्हारे सारे दुख मुझे दे दो, तुम्हारी सारी पीड़ाएं मुझे दे दो, तुम्हारा सारा संताप, जो कुछ भी हैरान करने वाला है मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे दे दो, तुम खुशी से जियो। मैंने मेरे बच्चों के लिए इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है। मैं परमात्मा की वाणी बोलता हूं, जब मैं उसकी अपेक्षा कहता हूं, वो दुखी हो जाता है जब मनुष्य मनुष्य से टकराता है, एक दूसरे को मार डालता है। चलो, जो मां बनी है उसे पता है, पिता बने हैं उसे पता है, एक संतान दूसरे संतान का मर्डर कर दे, मार दे, एक बहन दूसरी बहन को मार दे, एक भाई दूसरे भाई को मार दे, कौन सी मां है इस पृथ्वी पर? मैं उसे ढूंढना चाहता हूं कि जो मां के हाँ मैं खुश होंगी। कौन सा पिता है इस पृथ्वी पर जो इस बात से संतुष्ट हो? कितनी ही गलत मार्ग पर अपनी बेटी हो या बेटा हो, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, भले वो बाहर से कितनी ही गालियां दे कि तुम मर जा, लेकिन ये बाहर की बात है। तुम उसका हृदय देखो तो पीड़ा ही पीड़ा है। उसकी जो भावना है परमात्मा की, वो है तुम्हारे लिए इतना सुंदर मैं वातावरण, बाग बगीचा बनाया है तुम्हारे लिए खेलने के लिए। कमी क्या है इस पृथ्वी पर? मैं बताता हूं, समझ। जीवन जीने की जो समझ है, जीवन जीने की कला है, वो सीखनी है मनुष्य को। कोई अभाव नहीं यहां पर, मैं तुम्हें कहता हूं कोई अभाव नहीं। आज तो वो समय है, ऐसा स्वर्ण युग कभी था ही नहीं पृथ्वी पर जो आज है। आज मल्टीकल्चरल युग है, मल्टीकल्चरल। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिल रही है आज, अच्छी बात है। पूरी पृथ्वी एक हो रही है एक अर्थ में। मेरी प्रार्थना है कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, कहां से भी मैं निकलूं, मेरे भीतर से जो प्रार्थना उठती है वो यही उठती है कि आगे का जीवन ऐसा होना चाहिए इस पृथ्वी पर मनुष्य का, देश देश के बीच की सीमाओं की कोई जरूरत ही न रहे, पूरा विश्व एक हो जाए। जो भी मनुष्य अपना जीवन जहां बिताना चाहे, मनुष्य मनुष्य के बीच शंका क्यों? इस पर हम सबको समझना है। एक अनजान मनुष्य हमारे द्वार पर आ जाता है, पहला तो डर हमें यही लगता है कि वो हमारी संपत्ति लेकर रात को भाग न जाए। ये कौन है, कहां से आया हुआ है, किस प्रदेश से आया हुआ है, कहीं मार न डाले हमें रात को और हमारा सब कुछ लेकर चला न जाए। भय, चिंता। जो समझना है जीवन है किस लिए,
जीवन इसलिए है कि जब तक हम मरे ये सारी चिंता और भय के साथ मरे, फिर जीवन प्रकट हो, फिर यही भय और चिंता लेकर हम आगे जाए। जो भय और चिंता से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, केवल हम हमारा जीवन नष्ट कर रहे हैं, उस भय और चिंता को संभालते 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 हम आगे जा रहे हैं। जीवन जीने की कला अर्थात दर में आपको सोचने के लिए कुछ, ये जो सारी बातें हैं, ये आपके भीतर चलते हुए विचारों के बीच जगह करने के लिए है। दिव्यवाणी तुम्हारी विचार की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए है। तुम्हारे भीतर प्रकाश है। दिव्यता बाहर नहीं, दिव्यता आत्मा का लक्षण। दिव्यता का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, स्पेस तुम्हारे भीतर। दिव्य वाणी का अर्थ है जो वाणी सुनने से तुम्हारे भीतर एक जीवन जीने का नया उत्साह प्रकट हो जाए। तुम नकारात्मक धाराओं में मत न रहो, न बहो, तुम विधायात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करो। यह उद्देश्य होता है, अपने आप ये घटित होता है तुम्हारे भीतर। इस पृथ्वी पर मनुष्य कितने सालों से जी रहा है। विज्ञान परम शिखर पर, सारे के सारे धर्म, जितने भी धर्म है इस पृथ्वी पर, उसको प्रकट करने वाली जो चेतनाएं थी उसे महाचेतना कहा जा सकता है। सब धर्म के भीतर ऐसी चेतनाएं हुई, होने जा रही है, हो रही है, जिसका उद्देश्य था जीवन का कल्याण, मनुष्य के जीवन का कल्याण। मनुष्य दुख में क्यों सड़ रहा है? मनुष्य जीवन का स्वाद क्यों नहीं ले रहा? मनुष्य के लिए जीवन बेस्वाद क्यों हो रहा है? अनेक लोगों ने काम किया इस पृथ्वी पर, करते आए हैं, करेंगे। मनुष्य को एजुकेटेड किया गया कि चलो शिक्षण से शायद मनुष्य के जीवन में फर्क पड़ सकता है, समझ बढ़ सकती है। मैं जब जो भी शिष्यगण मेरे साथ होते हैं, हम बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे सुंदर फ्लैट होते हैं, मैं उन लोगों को दिखाता हूं कि देखो इस फ्लैट में कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, यूनिवर्सिटी की कितनी ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर। शहर है तो उसमें एजुकेटेड लोगों की संख्या ज्यादा होती है या अनएजुकेटेड लोगों की संख्या? और तुम शहर का वातावरण देखो, तुम शहर की गंदगी देखो कि एक फ्लैट है, अंदर साफ सुथरा, लेकिन तुम बाहर देखो वही प्लास्टिक बिना पंख के उड़ रहा है, यहां से यहां, यहां से गाय खा रही है, प्राणी खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं, चारों ओर गंदगी गंदगी गंदगी। जो शिक्षण है किस लिए है? मैं थोड़ा तुम्हारी समझ के लिए कुछ उदाहरण दूं। आगे भी मैं बोला हूं, फिर से उसे स्पष्ट करूंगा। जैसे इस पृथ्वी पर मेडिकल साइंस प्रकट हुआ, मैं ऐसा पूछूंगा मनुष्य को, हम सब मनुष्य ही है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पूछ सकता है, हम सब साथ मिलकर सोच विचार कर सकते हैं इस बात पर। मैं तुम्हें स्पष्टता देता हूं, सोचने का मैं तुम्हें विषय देता हूं। पेशेंट की संख्या इस पृथ्वी पर घट रही है या बढ़ रही है? मेडिकल साइंस अगर मैं हाथ में लूं तो मैं प्रश्न ये पूछूंगा मनुष्य से, तुम कहते हो मेडिकल साइंस विकसित हो रहा है, तो बीमारी जो है, डिजीज है, उसकी संख्या घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए?
तुम क्या कहोगे? मैं तुमसे पूछता हूं, हॉस्पिटल की संख्या दिन प्रतिदिन घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? मेडिकल साइंस पर काम करने से, रिसर्च करने से मनुष्य का स्वास्थ्य का ज्ञान बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? मैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, चलो, फिर भी मैं तुम्हारी जुकाम बिना दवाई के ठीक कर सकता हूं, एक भी दवाई लिए बिना। मैं तुम्हें बुखार किस तरह से उतारा जा सकता है उसकी टेक्निक दिखा सकता हूं। मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। जो समझ है वो इस तरह से देखनी है कि इतना मेडिकल साइंस, फिर भी तुम देखो कि जो बेसिक बीमारी है, बेसिक बीमारी जैसे कि पेट का स्वास्थ्य है, तुम ठीक से देखो। आज इस पृथ्वी पर ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह में उठते हैं और बिना चाय, बिना कॉफी, बिना पानी पिए पेट साफ हो जाता है। जो नाभि केंद्र है, ये मेरा प्रश्न है, तुम ऐसा वैसा मत समझना। पेट है, नाभि है, जिससे हम कभी हमारी मां के साथ जुड़े थे, और वही केंद्र परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तुम जैसे जैसे समझते जाओगे इससे पता चलेगा। तुम्हारा नाभि केंद्र जितना स्वस्थ, तुम्हारा पेट जितना स्वस्थ, तुम्हारे भीतर परमानंद की क्षमता, परमानंद को पाने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तुम्हारे भीतर शांति को समझने का, प्राप्त करने का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया, गैस, एसिडिटी ना समझी। मेडिकल साइंस इतना, इस पृथ्वी पर तुम देखो कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां डॉक्टरों की, डबल डबल मास्टर डिग्री, ये वो, यहां से लंदन से कुछ डिग्री ली, अमेरिका से दूसरी डिग्री ली, लेकिन बेसिक बीमारी पर हमारा ध्यान नहीं। तुम्हें एक दिन में हार्ट अटैक नहीं आ सकता, तुम्हें एक दिन में डायबिटीज नहीं हो सकता, लेकिन हमारा शरीर के प्रति बिल्कुल बेध्यान होना, जो बेसिक बीमारियां हैं उसे ना समझना, उसके कारण बीमारी अपना स्वरूप पकड़ती जाती है धीरे धीरे धीरे। यहां तक मैं आपको कहूं, शरीर से दुर्गंध का पैदा होना स्वास्थ्य के लिए ठीक बात नहीं। चाहे शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे मन का स्वास्थ्य हो, चाहे भाव का स्वास्थ्य हो, और ये तीनों अलग है ही नहीं। जैसा शरीर ऐसा मन ऐसा भाव, जैसा भाव ऐसा मन ऐसा शरीर, जैसा मन ऐसा शरीर, जैसा मन ऐसा भाव। कहीं से भी तुम पकड़ सकते हो। तुम समझ लो कि तुम अभी भी ये प्रयोग कर सकते हो। तुम अपने भीतर विचार को पकड़ो, कौन सा विचार चल रहा है तुम्हारे भीतर, किस तरह का विचार है, विधायत्मक विचार है, पॉजिटिव है या नकारात्मक है। अगर नकारात्मक है तुम समझो तुम्हारा पेट है ठीक नहीं, गड़बड़, नेगेटिविटी है पेट में, पेट अस्वस्थ है। जब तक पेट अस्वस्थ है तुम अच्छा विधायत्मक विचार का प्रकट होना संभव नहीं, क्योंकि पेट ठीक नहीं तुम्हारा। तुम स्वयं इसका अनुभव करो। धर्म संबंधी जो भी वाणी है, उसके लिए मैं एक बात कहता हूं तुम्हें, अपने अनुभव के बिना ये मानना मत कि मेरी बात सच है।
मैं तुम्हें विज्ञान देना चाहता हूं, आध्यात्मिक विज्ञान प्रकट करने जा रहा हूं पृथ्वी पर। तो तुम अपने अनुभव के बिना मान मत लेना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, और मेरा इनकार भी मत करना। तुम मैं जो कह रहा हूं अपने जीवन पर काम करते जाओ। इससे जो प्रकट होगा वो अनेक गुना ज्ञान जो तुम्हारी समझ से प्रकट होगा, तुम्हारी समझ से। सिद्धांत मैं दे रहा हूं, मार्ग तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन तुम जैसे मुझे समझते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कितनी बात सच है, कितनी झूठ है। क्योंकि जो विज्ञान है उसमें इनकार भी नहीं करना है और डायरेक्ट मान भी मत लेना। तुम ऐसा कहना कि हम हमारे जीवन के अनुभव से जानेंगे कि यह बात कितनी सच है। मैं तुम्हें कहता हूं, पेट का स्वास्थ्य है तुम्हारे जीवन का जो आनंद है उसका मुख्य सोर्स है। जितना तुम पेट अपना स्वस्थ करते जाओगे, पेट संबंधित सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने प्रकट भी कर ही दी है और प्रकट करता ही जाऊंगा। और जो लोग हैं जिसका जो नवयुवान है इस पृथ्वी के, उसे ठीक से समझना है बेसिक एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज के विषय में इंटरेस्टेड है, होना ही है, सबको होना ही है। शरीर के लिए महत्वपूर्ण बात वो है एक्सरसाइज। शरीर की जितनी क्षमता है उसके अनुसार शरीर को बेंड करना, स्ट्रेच करना, ये शरीर की शक्ति को विधायत्मक दिशा में ले जाने की प्रक्रिया है। लेकिन बेसिक एक्सरसाइज है, जिस तरह से रोटी है शरीर की जरूरियात है, फल है शरीर की जरूरियात है, सब्जी है शरीर की जरूरियात है। इसी तरह से बेसिक एक्सरसाइज समझनी है, बेसिक कि पेट का स्वास्थ्य ठीक करना है। चाहे तुम संसार के रास्ते पर चल रहे हो, चाहे तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, दोनों के लिए पेट का स्वास्थ्य जरूरी है। मैं तुम्हें इसके संबंध में एक बात बताता हूं। जब भी तुम्हारे जीवन में भय पैदा हो, भय, तुम अपने भीतर देखना भय का केंद्र कौन सा है, कहां पर धक्का लगता है भय का। जब भी भय, और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें ये सारे भाव हमारे सामने नहीं आते। भय एक ही है, लेकिन अनेक तरह से वो प्रकट होता है, अनेक तरह से। भय और चिंता तुम ठीक से देखना उसका केंद्र कौन सा है। हम बाहर से भय को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य पूरा जीवन बाहर बाहर बाहर, बाहर से चिंता दूर हो इसके प्रयत्न में हम रहते हैं। मैं कहता हूं आप अपना पेट ठीक करो, पेट का स्वास्थ्य ठीक करो, भय आपको छू नहीं सकता, चिंता आपको छू नहीं सकती। पेट संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज, मैं यहां भी फिर से एक सेशन लूंगा पेट संबंधित एक्सरसाइज कि जो सबके लिए जरूरी है। चाहे तुम संसारिक जीवन में जीना चाहो, वो भी मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। चाहे तुम धर्म के रास्ते पर काम करना चाहते हो, तुम्हारे भीतर से ऊर्ध्वगामी दिशा में जीवन की शक्ति को ले जाने के लिए तुम काम कर रहे हो, उसके लिए भी पेट का स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। क्योंकि पेट जितना तुम्हारा स्वस्थ, तुम्हारा हृदय उतना स्वस्थ। सारे के सारे ऑर्गन्स, लेकिन हृदय का संबंध भाव दशा से है। सारी की सारी भाव दशाएं जो प्रकट होती है उसका केंद्र हृदय है। और
हृदय पर जो सबसे ज्यादा असर आता है वो नाभि केंद्र का। तुम बराबर देखना, जब भय पैदा हो, जब चिंता पैदा हो, तुम एक क्षण के लिए अपने भीतर अंतर्मुख कर दो आंख को और देखो कहां पर है भय। तुम पाओगे भय तुम्हारे नाभि केंद्र के आसपास है। और जैसा नाभि केंद्र नकारात्मक होता है, भयभीत होता है, चिंता से इसकी संवेदना अस्वस्थ होती है, तुम्हारे भीतर चिंता पैदा होती है। चिंता बाहर नहीं, अगर बाहर ही मार्ग होता तो धर्म की कोई जरूरत न थी। अगर बाहर से ही सब कुछ सोल्व होता, बाहर से, तो बुद्धत्व इस धरती पर होता ही नहीं। धर्म का रास्ता बनाने की कोई जरूरत ही न थी। धर्म का रास्ता है ही इसलिए कि जीवन बाहर बाहर नहीं, केवल बाहर नहीं, जीवन तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ घट रहा है मनुष्य के भीतर। और जो मनुष्य अनुभव से अभी परिपक्व नहीं हुए उसके लिए ठीक है, लेकिन तुम उस आयाम पर आ गए, नहीं तो तुम मेरे सामने बैठते ही क्यों। तुम उस स्थिति में आ गए कि अब तुम्हारे लिए अंतर जगत को समझना जरूरी ही है। बाहर की परिस्थिति, अभ्यास ये है जीवन का। अगर मैं महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय प्रकट कर रहा हूं तो उसमें कौन सी विद्या का तुम्हें अभ्यास करना है। बाहर की परिस्थिति से देखना है भीतर के तल पर क्या उसका असर आता है। अगर बाहर से ऐसी कोई स्थिति आ गई कि तुम्हारे भीतर भय पैदा हो रहा है या चिंता पैदा हो रही है तुम्हारे भीतर, तो तुम उस अवस्था में आ सकते हो कि जिसमें भीतर भय रहा ही नहीं, नाभि केंद्र स्वस्थ हो गया पूरा, आ सकते हो। भीतर चिंता रही ही नहीं, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, तुम भीतर से जितने स्वस्थ होते जाओगे, तुम अद्भुत शांति जिसके लिए मनुष्य यहां वहां भटकता है, तुम तुम्हारे भीतर पाओगे। जो केवल प्रश्न है वो है समझ का। जीवन को किस तरह से जीना, इसकी समझ ठीक से होनी जरूरी। और फिर तुम्हारा प्रयत्न, इससे तुम्हारी समझ की गहराई बढ़ती जाती है। इसलिए आनंद अगर रूपांतरित होता है तो महा आनंद में रूपांतरित होता है। सुख अगर रूपांतरित होता है तो दुख में रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही भाग है। इंद्रियगत शक्ति है और इंद्रियां शरीर के साथ जुड़ी है। शरीर का नाश सुनिश्चित, इंद्रिय का नाश सुनिश्चित। इसलिए इंद्रियों से कभी तुम परमानंद नहीं प्राप्त कर सकते। परमानंद शाश्वत के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाश संभव नहीं। स्पेस, जगत, तुम सब कुछ इस जगत में मिटा सकते हो। सूर्य इतना बड़ा लगता है, ये पृथ्वी इतनी बड़ी लगती है, फिर भी ये पृथ्वी एक दिन आएगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगी, ये सूर्य नहीं रहेगा। इससे तो विज्ञान भी परिचित है आज कि ये सूर्य भी आखिर में समाप्ति हो जाता है, ये पृथ्वी भी समाप्ति हो जाती है। बाहर जो कुछ भी है उसका भविष्य समाप्ति की ओर ही जा रहा है। जो कुछ भी प्रकट है वो समाप्ति की ओर ही जा रहा है। केवल एक ही शाश्वत है इस जगत में, वो है स्पेस। चाहे तुम इंटरनल स्पेस कहो, अंदर की जगह कहो, आत्मा,
या तुम बाहर की जगह को, और जो हम परमात्मा कहते, परम आत्मा, आत्मा का अर्थ स्पेस, जगह, परमात्मा का अर्थ है परम जगह, जिसका नाश संभव नहीं, जिसका नाश संभव नहीं। सच में हमारा जीवन उस दिशा की ओर बह रहा है, हमारा जीवन मृत्यु की ओर नहीं बह रहा। ठीक से समझना, हमारा जीवन की अंतरधारा बह रही है महाजीवन की ओर। जो हमारा जीवन हमें लगता है मृत्यु की ओर बह रहा है, उसका कारण है हमारा जीवन जीने का तल केवल शरीर है, केवल इंद्रियगत भोग विलास, ये हमारे जीवन का केंद्र है। इसलिए मृत्यु जीत जाती है, और इसलिए मनुष्य मृत्यु से भयभीत है, क्योंकि उसका जीवन का तल शरीर है। इंद्रियों का संबंध शरीर से है, इंद्रियां नहीं बच सकती, शरीर ही न रहा। कहां कान रहेगा, कहां नाक रहेगा, कहां आंख रहेगी, कहां चमड़ी रहेगी, शरीर ही न रहा। तो कितना ही तुम्हें लगे सुख, लेकिन वो दुख में ही बदलेगा, ये इसकी निशानी है। किस तरह से समझना है, तुम जिसके पीछे भाग रहे हो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, वो आखिर में दुख में रूपांतरित होता है। तो उसका अर्थ है तुम्हारा संबंध तुम खोज रहे हो शरीर के तल पर। जो शरीर के तल पर है वो शाश्वत नहीं हो सकता, और जो शाश्वत के साथ संबंधित है वो नष्ट नहीं हो सकता। जो शरीर के साथ संबंधित है वो अमरत्व नहीं प्राप्त कर सकता। जो शरीर के साथ संबंधित है उसका नाश संभव ही है। उसका भविष्य देखो, मृत्यु। जो शाश्वत के साथ संबंधित है, जो अनंत के साथ संबंधित है, जो स्वयंभू के साथ संबंधित है, स्वयंभू केवल एक इस जगत पर, जगह, द स्पेस, चाहे तुम इंटरनल स्पेस कहो, चाहे तुम आउटर स्पेस कहो। मैं कई बार मंदिरों में जाता हूं, कई बार नहीं, जब भी मौका मिलता है मिल जाता ही हूं, और अकेला नहीं, जितना संग बढ़ता है सबको लेकर जाता हूं। पुजारी से मेरी चर्चा होती है, वो कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। मैं देख लेता हूं कि इसके साथ चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती। हो सकती है तो मैं जरूर उसे मार्गदर्शित करता हूं कि भूल में मत रहना। स्वयंभू का अर्थ है जिसका नाश संभव नहीं। पृथ्वी न रही तो जिस पृथ्वी पर कुछ भी तुम बनाओ शाश्वत नहीं हो सकता। पृथ्वी स्वयं नहीं रहेगी। इतनी बड़ी पृथ्वी, हमारी मां, हमारी सबकी मां, अनंत युगों से जो जीवों को संभालती आई है, हमारी अपेक्षा पूरी करती रहती है। 1000 बार आओ, वो सदा हमारे पालन पोषण के लिए तैयार। वो धरती भी नहीं रहेगी। तो धरती के ऊपर जो कुछ भी है वो नाशवंत ही है। नाशवंत के साथ का तुम्हारा संबंध दुख, पीड़ा, संताप, हताशा और निराशा का मुख्य कारण। तुम मेरे पास कोई भी समस्या लेकर आओगे, मैं तुम्हें पहले ही बात कहूंगा, समस्या का अर्थ ही है कि जो नाशवंत है, जो शरीर नाशवंत है, उसके साथ जुड़ा हुआ मन है, इच्छा है, इसके साथ जुड़े हुए भाव है। जो नाशवंत शरीर है उसके साथ जुड़ा हुआ मन है, उसके साथ जुड़ी हुई भाव दशा है, अपेक्षा है। जब शरीर ही नाशवंत है तो उसके साथ जुड़ा हुआ मन घबराया हुआ ही रहेगा। मन को इस तरह से समझना, मन की दो विद्युत, पाने की अपेक्षा, खोने का डर, फियर एंड डिमांड। दो पैर मन को चलने का, इच्छा के दो पैर। कोई भी इच्छा है उसको ठीक से समझो तो इस तरह से इच्छा है, मैं कुछ पालूं, मैं कुछ पालूं। क्या पालूं? सुख, मजा, शांति, आनंद।
उल्लास, ऐसा कुछ पालो जैसा तुम्हारे भीतर कुछ भी पाने की अपेक्षा शुरू होती है। तुम देखना, मैं तुम्हें अपने अभ्यास का मार्गदर्शन दे रहा हूं। जो मैंने अपने पर किया वो मैं तुमसे बांट रहा हूं। जैसे तुम्हारे भीतर कोई भी अपेक्षा प्रकट होती है, उसके साथ भय शुरू होता है। कहीं ये छूट जाएगा तो, कहीं मुझे नहीं मिल पाएगा तो। इसे समझना है। जीवन के साथ संबंधित छोटी से छोटी जो घटना है, सांसोच्छ्वास, सूक्ष्म तल पर जो घटनाएं घट रही है हमारे साथ, सब कुछ, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो संताप हो, चाहे वो हताशा हो, निराशा हो, सुख हो, दुख हो, ईर्ष्या हो, तिरस्कार हो, घृणा हो, अहंकार हो, अज्ञान हो, अजागृति हो, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी जिसके साथ घट रहा है, उसका पूरा दर्शन करना है। भीतर दर्शन की प्रक्रिया हमारे भीतर हो ही रही है प्रतिपल। जैसे कि तुम कुछ गलत काम करते हो, चाहे तुम बाहर की दुनिया के सामने साबित कर दो कि ये गलत काम मैंने नहीं किया, लेकिन तुम जरा भीतर मुड़ना, तुम अपने से पूछना कि मैंने ये ठीक काम किया है या गलत। एक भी क्षण नहीं लगेगी, एक भी क्षण अंदर इस तरह से। इसलिए संभलना, तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब कोई आकाश में नहीं रखा जाता। तुम्हारे इस तरह से परमात्मा, अगर मनुष्य इतना चालाक हो सकता है तो परमात्मा महाचालाक हो सकता है। उसने ये चोपड़ा तुम्हारे भीतर ही रखा है कि तुम ही बहो ये लेकर। तुमने कितने पुण्य किए हैं, तुमने कितने पाप किए हैं, ये तुम्हारे साथ। मैं चाबी तुम्हें ही देता हूं, तुम संभालो अपने पाप पुण्य। मैं कौन? मैं तो संपूर्ण निर्बोझ, इतने लोग, इतने जीव, मैं तो सबको संभालता हूं। इस तरह से है ये, देखना, इस तरह से तुम्हारा जीवन आगे 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 यही पाप पुण्य लेकर आगे जाता है। तुम्हारे जीवन के दुख के लिए कोई कारणभूत नहीं, हम स्वयं। इसीलिए स्वयं से मार्ग है। अगर स्वयं से मार्ग है तो उसका अर्थ है दुख का कारण मैं स्वयं हूं, पीड़ा का कारण मैं स्वयं हूं, संताप, हताशा, निराशा, जो कुछ भी मुझे हैरान कर रहा है, बाहर से कोई भूत पिशाच हैरान करने के लिए, कोई भूत पिशाच के पास टाइम ही नहीं, उसको भी अपने भीतर कुछ हैरान कर रहा है, वो है हमारी नासमझी और कुछ भी नहीं। जो कला है वो ठीक से अभी हमने सीखी नहीं। जैसे कि जगन्नाथ और चित्रलेखा, ब्रश उठाकर, कलर उठाकर हम देखते इसमें क्या है, ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन तुम जरा ब्रश और कलर लेकर ट्राई करना कि कैसी आकृति बनती है तुमसे, क्योंकि उसने सीख ली, निपुणता प्राप्त कर ली। जिसमें निपुणता प्राप्त कर ली। स्विमिंग हम देखते हैं तो हमें लगता है इसमें है कि हाथ पैर हिलाओ, जरा पानी में उतरोगे तब पता चलेगा कि कैसा हाथ पैर। जो सीख जाता है वो कहता है इसमें कुछ है ही नहीं, तुम बिना प्रयत्न तैर सकते हो। लेकिन जिसने स्विमिंग किया ही नहीं वो आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितना हाथ पैर, हाथ हिलाओ तो पैर नहीं हिलता, पैर हिलाओ तो हाथ नहीं हिलता। तो ये तो जीवन की महाकला, जहां से परमानंद प्राप्त होता है। इसके लिए धैर्य भी चाहिए, जो आत्मा का लक्षण, श्रद्धा और सबूरी। मेरा नहीं, शिरडी के साईं बाबा का सूत्र है, लेकिन कितना सुंदर। जो बहिर्मुखी प्रागट्य है, स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज, श्रद्धा, सबूरी, बस दो ही बात, एक सिक्के के दो कांटा छाप, दो हिस्से एक सिक्के के। जो पूरा जगत है द्वंद्व में बहता है, द्वंद्व में, भीतर जाओगे तो एक, बाहर आओगे तो दो, इसलिए दो दिया। उसे पता था मनुष्य गड़बड़ करेगा ही। श्रद्धा, परमात्मा है या नहीं है, श्रद्धा रखो। तुम्हारी साधना
श्रद्धा रखो। आज नहीं तो कल। कभी शिरडी के साईं बाबा भी दुख में थे, कभी मैं भी दुख में था, पीड़ा में था, संताप में था। बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने, महावीर का उदाहरण हमारे सामने। जिसने भी जाना उसने अपने को पूरा खोल दिया कि मेरा यही हालत थी, तुम घबराओ नहीं। किस लिए शिरडी के साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा रखो। आज नहीं तो कल तुम्हारी शिरडी के साईं बाबा के पास था क्या? चलो, आज इतना बड़ा मंदिर हो गया उसका, लेकिन जब वो थे, जिसने जाना है उसने जाना है कि वो कैसे रहते थे। उसका जब्बा देखो कि पहनने का वो भी फटा हुआ है, फिर भी तुम लोगों की संख्या देखो जो उसे मिलने आते थे कि हमारी समस्याएं सॉल्व कर दो। तो वो इतना ही कहते थे, तुम श्रद्धा रखो परमात्मा पर, सबूरी, धीरज, धैर्य। जैसे कि रात है, घनी रात, तुम मुझे कहते हो, तुम मुझे कहो कि ना हमें अभी ही सूर्य देखना है, तो मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा, तुम धीरज रखो, ये रात पूरी हो जाएगी, ये घनी रात पूरी हो जाएगी। तुम सूर्य देख सकते हो, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। तुम श्रद्धा रखो, मेरी बात पर श्रद्धा रखो और धैर्य रखो, और जो अनंत है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की ठीक से। अगर ठीक से समझने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ में आनंद आ जाएगा, जो दुख में नहीं बदलेगा, जो पीड़ा में नहीं बदलेगा, जो संताप में नहीं बदलेगा, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं। क्योंकि वो बाहर की बात नहीं, सुख दुख में बदल जाएगा, दुख सुख में बदल जाएगा। द्वंद बहिर्जगत का सत्य, दो बहिर्जगत का सत्य। जैसे तुम अंदर आओगे एक आनंद और बढ़ेगा, प्रति पल बढ़ेगा। आनंद इस तरह से है, एक क्षण भी तुमने आनंद का अनुभव किया, सबने किया। कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसने आनंद का अनुभव नहीं किया, लेकिन अनुभव चूक जाते हैं हम। बाहर की दिशा में हम इतने कार्यरत हो जाते हैं कि हम चूक जाते हैं आनंद को, शांति को। आनंद जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, जीवन जीने की समझ बढ़ती जाएगी, आनंद महा आनंद में बदलता जाएगा। महा आनंद परमानंद में बदल जाएगा, जिसका कोई अंत ही नहीं। तुम ही आनंद, तुम्हारे में आनंद ऐसा भी नहीं, तुम स्वयं आनंद, जो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर क्यों है? मैं कहूं महाजीवन को समझने के लिए, परमानंद की प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। तुम यहां वहां भटकोगे। देखो मनुष्य कहां पहुंचा। इसलिए मैं प्रश्न पूछता हूं कि अगर मेडिकल साइंस प्रकट हुआ, बीमारी बढ़ रही है या घट रही है, समझदार मनुष्य को स्वास्थ्य पर काम करना है और इसे बढ़ाना है। ब्रूस ली हमारे यूनिवर्सिटी का, जो 50 पुलअप्स करता है, आज तक उसकी मैंने नहीं देखा। मैंने भी ट्राई किया उसको हराने का, लेकिन मैंने कहा ये हमारा फील्ड नहीं, दिव्यवाणी मेरा फील्ड, पुलअप्स करना हमारे ब्रूस ली का फील्ड, तैयार करना कंपटीशन में, ये मेरा काम। सुदर्शनम है, शांतनु है, ये कोई कम नहीं। ऐसे जो महारथी बैठे हैं मेरी नजरों के सामने। बंटी बबलू है हमारा, पूरा रबर का टुकड़ा, कहीं से भी वो बढ़ सकता है, जिसे विज्ञान कहता है कि ना यहां से बेंड नहीं हो सकता, वहां से वो तुम्हें पहले से बेंड होकर दिखाएगा। हड्डी है ही नहीं शरीर में। उन लोगों को इस पृथ्वी पर स्वास्थ्य का ज्ञान फैलाना है। महामृत विश्वविद्यालय का जो विज्ञान है, द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, किस तरह से हेल्थ अच्छी रखी जाए, ये युवाओं का काम है।
अपने से जो छोटे बच्चे हैं उसको भी ये मार्गदर्शित करना है। अगर पापा एक्सरसाइज करता होगा तो बेटी बेटे अपने आप एक्सरसाइज करने लगेंगे। घर के आंगन में अगर पुलअप्स करने का खंभा होगा, अपने आप लड़के करेंगे। देखना, मैं हर एक घर के आंगन में पुलअप्स का, जो मुझे समझ रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसके घर के आंगन में पुलअप्स होना ही चाहिए। मैं जब प्राइवेट ट्यूशन करवाता था, बंगला मैंने भाड़े लिया था, मैंने पहला जो पैसा आया उससे मैंने घर के आंगन में पुलअप्स का खंभा बनवाया। जो भी लड़के आते थे ट्यूशन में, मैं उसे कहता था पहले पुलअप्स करो फिर आओ। और कहीं तो गार्डियंस, जो माता पिता थे, वो भी इतने मुझे समझने लगे धीरे धीरे कि क्या मेरा एंगल है बच्चों के साथ काम करने का। वो भी पुलअप्स करके आते थे, फी भरने आते हैं, 5 पुलअप्स करके आए। मैंने कहा जाओ तब भी पुलअप्स करके जाओ, फी भर के जाओ तब भी। शांतनु के घर में पुलअप्स होना चाहिए। इस गांव में 3 घर ऐसे हैं जो मुझे मानते हैं, समझते हैं। शांतनु के घर होना चाहिए, अपेक्षा, मेरी अपेक्षा होना चाहिए। चाचू के घर होना चाहिए पुलअप्स। जहां ब्रूसली रहता है, ब्रूसली प्रकट हुआ, महामृत्यु विश्वविद्यालय का ब्रूसली जहां प्रकट हुआ, वहां होना ही चाहिए। धाबाजी है, उसके धाबे पर पुलअप्स होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ, जब भी तुम पैसों के काउंटर पर बैठे बैठे कंटाड़ो, जाओ 4-5 पुलअप्स लगाओ, फिर आके बैठो, देखो तुम्हारी समृद्धि बढ़ती है कि घटती है। जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, तुम्हारी समृद्धि अपने आप बढ़ती है। श्री समृद्धि का अर्थ केवल कमाना नहीं, समृद्धि का अर्थ है जो धन तुम कमा रहे हो वो कौन सी दिशा में जा रहा है, कहां पर उसका उपयोग हो रहा है, उस पर भी आंख रखना। श्री हर कोई समृद्धि को नहीं कहा जा सकता। श्री का अर्थ है जो ऊर्ध्वगामी दिशा में मनुष्य को उठाने के लिए जिस समृद्धि का उपयोग होता है उसे श्री कहा जाता है। तो धाबा जी को पुलअप्स लगाना है ताकि और जो ट्रक वाले आ रहे हैं इतने थके थके, उसे शराब पीने की कोई जरूरत नहीं। मैं मार्गदर्शित करता हूं, तुम थोड़ी एक्सरसाइज करो, तुम खाली 15 मिनट निकालो। 15 मिनट। थकान के कारण मनुष्य शराब पीता है, नशे में जाता है, गुटखा खाता है, ये खाता है, वो खाता है। तुम खाली 15 मिनट थोड़े से दंड बैठक लगाओ, थोड़े से पुलअप्स करो। और धाबा जी का मैं आदर्श धाबा बनाना चाहता हूं। मेरा दृष्टिकोण ये है कि उसका धाबा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ, इसके यहाँ तो पुलअप्स है, हमारे यहाँ पुलअप्स नहीं। इसके लिए अब वेरीफाई होनी चाहिए इस जगत में। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, महामृत्यु विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन बिना किताब का, किताब अलाउड ही नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में, ना किताब अलाउड, ना कंप्यूटर अलाउड। कल का भोजन अद्भुत, चित्रलेखा की दाल। मैंने आज तक, मैं कहता हूं कोई मजाक नहीं, मैंने आज तक तुवेर की ऐसी दाल का स्वाद नहीं लिया। तो मैं चित्रलेखा को ऐसा कहूंगा कि कोई कंपल्सन नहीं, सबको काम करना है। प्रसाद मंदिर में सुदर्शनम भी बहुत अच्छा बनाता है, ऐसा नहीं माता जी अच्छा बनाती है, पिताजी भी अच्छा बनाते हैं। लेकिन कल की जो दाल आदर्श, मैं उसे ग्रेड से भी ऊपर कहता हूं कि ऐसी दाल हो तो एब्जॉर्ब होने में भी अच्छा रहता है। स्वाद इसलिए है, स्वाद का इतना ही मूल्य है खाली कि जिसके कारण डाइजेशन में अच्छा रहे। हमारे भीतर जो शक्ति प्राप्त करनी है भोजन के माध्यम से, उसका मार्ग सुगम हो जाए। कल का जो वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल, जो अलका माँ के हाथ का बनाई हुई सब्जी, वो मुझे पूछने आई मैं इसमें बटर डालूं? मैंने कहा तूने खंजरी का उदाहरण आज नहीं जाना। क्यों खनकता है गला? खनकेगा,
क्योंकि रात को उसने वगारेले मुठिए खाए जो हमारी जमजमिया माँ ने बनाए थे। उसमें उसने बॉइल्ड मुठिया नहीं खाया, उसमें उसने खाया वगारेला मुठिया। नहीं खाया? चलो बदल देता हूं। कल के शाम का मुठिया अद्भुत, उस पर रिसर्च वर्क कर रहा है। प्रसाद मंदिर माताजियों का काम क्या, अद्भुत प्रसाद बनाओ जिससे युवान ऐसी शक्ति प्राप्त करे कि वो संसार का जो बोझ है वो अपने कंधों पर उठा सके। ये जिम्मेवारी मैं सौंपता हूं प्रसाद मंदिर संभालने वाली माताजियों को। क्या देना, किस वक्त क्या खाना, इस पर खोज करनी है। रिसर्च वर्क जो जीवन है उसमें प्रतिपल रिसर्च करते 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 जो परम स्वाद है उस पर काम करना है कि ये जो मुठिया था कल बने, उस पर अभी हम उससे कितना आगे जा सकते हैं। अभी जमजमिया माँ उससे कितना अच्छा स्वादिष्ट मुठिया बना सकती है। ऐसा मुठिया, ऐसा वेजिटेबल डाइट कि मछली खाने की इच्छा ही न हो। जिसने एक बार जमजमिया माँ के हाथ का मुठिया खाया, उसने दूसरी बार उसके हाथों का मुठिया खाने का इच्छा हो। बॉइल्ड वेजिटेबल, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल जो कल का था। तो मैं अभी ऐसा मार्गदर्शन करता हूं कि ऑल्टरनेटिव जाए। एक दिन पालक, रिंगना जिसे हिंदी में कहते हैं बैंगन, वटाना, मटन नहीं, और क्यों नहीं तुम जानते हो, मटर, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं, वटाना। और पता नहीं उड़िया में क्या कहते हैं, मटर नहीं, और गाजर, लाल रंग के गाजर। लेकिन जिसे उधरस है, सर्दी है, जुकाम का कोठा है, जैसे कि चकी माता, नाक भी छोटी, फेफड़ा भी एक और जुकाम से भरी हुई, खंजरी माँ है जो सदा खनकती रहती है, तंतु नारद है, सेम, ये तीनों की एक ही पार्टी में है तीनों। उससे गाजर दूर कर देना है। गाजर का टुकड़ा इतना बड़ा करना है, इतने छोटे छोटे नहीं, बड़ा टुकड़ा रखो ताकि वो गाजर निकाल दे और उन लोगों को जुकाम, कफ, सर्दी न हो। ये इसे संभालना है। जिसे सर्दी, जुकाम, कफ है, उसे गाजर नहीं लेना है, लाल गाजर। लाल गाजर केले जैसा तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर घटाता है, ठंडक बढ़ाता है। इसके कारण फेफड़े में कफ जमा होता है, तुम्हें सर्दी होती है। तो आज अभी हम इस तरह से जाए ऑल्टरनेटिव। एक दिन आप इस तरह की भाजी रखो, एक दिन बॉइल्ड वेजिटेबल पर महत्व दो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप और कोई सजेशन नहीं कर सकते, खोज नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं बहुत दिव्यवाणी में मैं इसका उल्लेख करता ही रहूंगा। जैसे कि कल का मूंग, मैं ऐसा मुंह नहीं बिगाड़ूंगा, प्रसाद प्रसाद ही है, और माता जी के हाथ का प्रसाद जिसमें बिना रुपया मिलता है। तुम समझना, मेरा दृष्टिकोण है इस पृथ्वी पर का जो आगे का भविष्य है, उसमें धर्म का शिक्षण, मेडिकल साइंस की सेवा और भोजन, कम से कम ये 3 पैसों से मुक्त होने चाहिए। फिर से कहता हूं, मेरी भावना, मैं तो चला जाऊं, कर चले हम फिदा, जान और तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन मैं कहता हूं कि जो पृथ्वी पर आगे का मनुष्य का भविष्य है, उसमें मैं 3 बात कम से कम रुपयों से ऊपर उठाना चाहता हूं। और मैं ऐसे तेजस्वी मनुष्य ढूंढ रहा हूं जो आप सब है। ऐसे और बहुत से लोग हैं, बहुरत्ना वसुंधरा, जिसने जाना इस पृथ्वी को, उसने ऐसा कहा। मैं भी कहता हूं, मेडिकल शिक्षण, धर्म का शिक्षण और भोजन, इसके ऊपर रुपया नहीं लेना है। और इसका अर्थ ये नहीं कि अस्त व्यस्त जैसा तैसा भोजन
मनुष्य को दिया जाए। ए ग्रेड भोजन, ए ग्रेड से ऊपर हो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ए ग्रेड से नीचे हो तो मैं राजी नहीं, मैं रोता रहूंगा। अपेक्षा समाप्त न हुई। आप सब जानते हो जब अपेक्षा समाप्त नहीं होती मनुष्य रोता है। ए ग्रेड से नीचे आया भोजन, मैं रोऊंगा। कल जो रात का चावल था वो ठीक नहीं था, गैस बढ़ाने वाला था, ऐसा मैंने अनुभव किया। और मूंग की दाल भी इतनी डाइजेस्टिव नहीं थी, उस पर काम करना है। इसके सामने एक दूसरा पासा भी बहुत अच्छा था। कुछ अज्ञात लोक से अज्ञात लोग कब आए, प्रसाद लेकर कब चले गए, अलोप हो गए। ये भी उतनी ही सुंदर बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब दूसरी बार कुकर रखा गया उसके साथ मेरे भीतर कुछ बढ़ा। ऐसा ही होना चाहिए। कमी क्या है इस पृथ्वी पर कि हम सब साथ मिलकर क्यों न खाए। बहुत कुछ कहना है आगे की दिव्य वाणी में। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, आज का ये स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का ये दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सब की मंगल भावना, ऐसी प्रातः काल की हमारी सब की मंगल प्रार्थना। अस्तु।